और अब खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई। भारत में सड़कों पर चलने वालों की जिंदगी का कोई मोल ही नहीं रह गया। अब देश में सड़कों के गड्ढों की वजह से साल 2016 से 20 तक हर साल तकरीबन 2300 लोगों की जान गई है। सरकारी आंकड़ों की माने तो साल 2020 में ही इन किलर गड्ढों की वजह से 1500 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गईं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने के बाद भी मौतों के आंकड़ों में उछाल देखा गया, कोई सुधार नहीं देखा गया। गड्ढों से होने वाली मौत पर अब केरल हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गड्ढों से होने वाली हर दुर्घटना को अब कलेक्टर को बताना होगा। इस बीच आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक ऑनलाइन प्रणाली और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की योजना भी बना रही है, जो लोगों को गड्ढों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाएगा। और आपको बता दें, बेंगलुरु से हमारी सहयोगी थोया जक्षी जुड़ रही हैं और मुंबई से सृष्टि हमारी सहयोगी जुड़ रही है। सबसे पहले सृष्टि, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो नए आंकड़े आए हैं निश्चित तौर पर हैरान करने वाले हैं। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, हजारों का आंकड़ा है। यानी सड़क दुर्घटना में लगातार हजारों लोगों की जिंदगियां जा रही हैं। लेकिन मुंबई में भी अगर बात करें, पिछले कुछ दिनों में ही बारिश की वजह से जो सड़क खराब हुई, सड़क पे जो गड्ढे हुए, उसकी वजह से लोगों की जान चली जा रही है। एक अहम मुद्दा है सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। जी ज़रूर, मुंबई का जो आम नागरिक है, जो अपने घर से निकलता है अपने काम के लिए, वो आश्वस्त नहीं है आज कि वो सही सलामत घर जा सकेगा कि नहीं। पिछले हफ्ते ही हमने एक चीज़ देखी कि बोरीवली में एक कपल जो अपने काम के लिए जा रहा था, उनकी डेथ हो गई। अगर कोई अपने काम के लिए घर से निकल रहा है तो ये कितनी बड़ी समस्या है कि वो घर सही सलामत जा नहीं सकता। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे पास कुछ लोग हैं, मुंबईकर्स हैं, जो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और वो क्या सोचते हैं इसके बारे में वो बताएंगे। सर, आप बताइए कि आप कहाँ से कहाँ तक रोज़ ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करते हैं? मैं वैसे तो डेली यही रूट रहता है मेरा, सिपी टैंक, चर्नी रोड, ग्रैंड रोड, यही रूट रहता है। लेकिन जनरली इतने पॉटहोल्स है कि मेरे को गाड़ी चलाने में इतना प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत बार मैं स्किप कर देता हूँ कि मेरे को बाई रोड वॉक करना बेटर लगता है कि मतलब टाइम कंज्यूम होगा वो चलेगा, लेकिन लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। बिकॉज इतने पॉटहोल्स आते हैं बीच में, जहाँ पे गटर्स है तो गटर्स के बाजू में इतना लॉन्ग पॉटहोल रहेगा जिसमें अगर गाड़ी घुस गई तो या तो गाड़ी स्किड हो जाएगी या तो पता नहीं फिर क्या होगा। लाइक आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसा? आप हमें बता रहे थे कुछ देर पहले कि आपका भी एक एक्सीडेंट हुआ था, आप बताएंगे उसके बारे एक एक्सीडेंट हुआ था। एज इफ आई वाज कमिंग फ्रॉम बोरीवली बाय रोड, एंड दैट टाइम मेरे साथ मेरी बेटी भी थी और मेरी वाइफ भी थी, एंड मैं एक्टिवा पे था। और किस्मत ऐसी कि पॉटहोल की वजह से मैंने गाड़ी स्लो किया। मैंने तो मेरी गाड़ी स्लो कर दी, लेकिन मेरे पीछे वाले ने गाड़ी स्लो नहीं की। उस चक्कर में उसने मुझे बहुत ज़ोर से बहुत ज़ोर से मुझे लगी थी उस टाइम पे। इट इज़ अप्रॉक्स 6 months अगो, एंड वो टाइम पे मैं 10 फुट दूर जाके गिरा था। मेरी बेटी के ऊपर से गाड़ी निकली थी, जस्ट 3 इंच के डिफरेंस पे। इट वॉज अ वेरी हार्ड एक्सपीरियंस। तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये सिचुएशन होती है। हर मुंबईकर के पास एक ना एक एक्सपीरियंस है कि पॉटहोल्स की वजह से हमें कितनी दिक्कत हो रही है। इसी बारे में हम और जानकारी लेंगे। सर, आप बताइए, आप कहाँ से कहाँ रोज़ कम्यूट करते हैं, क्या दिक्कतें आती है आपको? रोज कुर्ला से सीएसटी ट्रैवल करता हूँ और रोड पे तो इतना ज़्यादा पोर्टहोल्स है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। ये साइन में है, परेल में है, बहुत बड़े पोर्टहोल्स है। मैं खुद एक बार गिरा हूँ परेली ब्रिज पे। ये बारिश हो रही थी, इतना बड़ा पोर्टहोल था, मेरी गाड़ी स्कैट हो गई, गिर गया, मेरी गाड़ी का डैमेज हो गया। अभी क्या है, गवर्नमेंट तो हम कुछ गलती करते हैं, हेलमेट नहीं लगाए, कुछ ना लगाए, पेनल्टी फटाक से मार देती है, कोई मौका नहीं छोड़ती है। लेकिन जो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों मर रहे हैं, गाड़ी का डैमेज हो रहा है, लोगों की बैक में और नेक में जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसको तो कुछ नहीं मिलता, कुछ कंपनसेशन नहीं, कुछ नहीं। वो तो गवर्नमेंट, तो मेरे को नहीं लगता, गवर्नमेंट तो पूरा इन्वेस्ट करती है रिपेयरिंग के लिए, मतलब पैसे देती है, सब कोई कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करती है, लेकिन वो पैसा सही जगह लगता है नहीं लगता है, वो चेक करने वाली एक अथॉरिटी होना चाहिए। होगी भी, लेकिन क्या वो काम सही से करते नहीं करते, कोई एक डिपार्टमेंट होना चाहिए उनको। तो ये है मुंबईकरों का जो ओपिनियन। उनका कहना है कि कोई अथॉरिटी होनी चाहिए पूरे इस मामले में जानकारी देने के लिए, कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है और किस तरह काम हो रहे हैं रास्तों के, और क्या हो रहा है इन खड्डों के बारे में। हर साल हम देखते हैं कुछ ना कुछ नए टेंडर्स निकलते हैं, पैसे अलॉकेट किए जाते हैं रास्ते सुधारने के लिए, बट
कुछ उससे जी बिल्कुल फ्रूटफुल निकल के नहीं सृष्टि, आता है आपका जो बहुत मुंबई बहुत शुक्रिया इन करों को और तमाम जानकारी देशवासियों के को लिए। हेल्प करे।